हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी पहले हम स्टार्ट कर चुके थे। एल्डिहाइड कीटोन लगभग हम पढ़ चुके हैं, बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। उसको पूरा कवर करने के बाद, पढ़ने के बाद हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, अच्छा, अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़नी है, फिर यूजेस पढ़ने हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के, फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। अच्छा, ये यहाँ पर ये समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो, तो जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की जहाँ पर बात होती है, वहां पर क्या होता है कि ये देखो, ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे थे। जब हम अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स हम पढ़ते हैं, हेलोएरीन्स जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर पहले हमने सारा क्या ही पढ़ा, सारा जो है हमने सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ा था। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फिनॉल्स के फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप, ये क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? ऑर्थो पोजिशन पर और मेटा पैरा पोजिशन पर। लेकिन जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, मेटा पोजिशन पर होगा। ठीक, मेटा पोजिशन होती कौन सी? देखो, ये पोजिशन होती है हमारी ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, और ये वाली पोजीशन होती है हमारी पैरा पोजीशन। ठीक, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजिशन। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, मेटा पोजिशन पर होगा। बिकॉज CHO इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो क्या शो करेगा, -R इफेक्ट शो करेगा। एज ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, तो सब्स्टिट्यूशन अकर एट मेटा पोजिशन। इसीलिए जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, मेटा पोजिशन पर होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट डेवलप। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहाँ पर कम हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। इसीलिए क्या यहाँ पर डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, इसको चलो हम अभी देखते हैं। ठीक, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रहा। अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। पहला, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक, ये बॉन्ड उठ करके जा रहा है यहाँ पर, और ये उठ यहाँ पर तरीके से। ठीक, पहले भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं जब हम अल्कोहल फिनॉल चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना चुके हैं। ठीक, जब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। या यहाँ पर चला गया तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लस चार्ज जो है डेवलप हो गया। ठीक, अब ये बॉन्ड अगर यहाँ पर आया, क्या बनेगा, हम इस तरीके से। ठीक, आगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, या डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O,
अब ये कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। ठीक, समझ में आया किस तरीके से जो है ये बना। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर जो है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं। अब देखो प्लस चार्ज जो है कहाँ कहाँ पर डेवलप हो रहा है, ऑर्थो पोजिशन में और पैरा पोजिशन में जो है प्लस चार्ज हमारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने ये पढ़ा अभी कि जब प्लस चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो पहला पढ़ते हैं इसमें, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में कैसा होता है, क्या होता है, अब कहाँ पर आएगा हैलोजन, देखो CHO, और यहाँ पर आएगा मेटा पोजिशन Cl प्लस एक यहाँ पर HC। ठीक, समझ में आया इतना। प्लस HC। ठीक, ये हो गया हमारी हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हैलोजन यानी कि सब समझते हैं ना हैलोजन, यानी कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये। ठीक, तो इस प्रकार है हैलोजिनेशन, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सल्फोन ये हमने पढ़ लिया, अब है नाइट्रेशन। अभी हमने पढ़ा हैलोजिनेशन। साथ में डालेंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, क्या बनेगा हमारा, नाइट्रो कंपाउंड। समझ में आया, सल्फोनेशन। चलो सल्फोनेशन कैसे होगा आप बताओ, तो सल्फोनेशन वाला खुद आप करोगे, सल्फोनेशन वाला खुद आप करो, तो वैसे नोट क्यों करो, और सल्फोनेशन ये आपने कर लिया होगा, ऐसे कुछ कुछ किया होगा। फ्यूमिंग H2SO4 हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तरीके से ये हमारा बनता है। ये आप चेक कर लो। अच्छा एक और, COCH से यहाँ पर भी सेम फ्यूमिंग H2SO4, यहाँ पर COCH3, यहाँ पर आ गया हमारा SO3H।
ठीक, सल्फोनेशन ये होता है। ठीक, अब आप इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास यूजेस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या यूज हम इसके करते हैं। चलो, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, तो 40% HCHO को क्या बोला जाता है, फॉर्मलिन बोला जाता है। ये जो है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो हमारे होते हैं, नमूना जो होता है, जब हम बायोलॉजी लैब में जाते हैं तो बायोलॉजी लैब में दिखते हैं हमें स्पेसिमेन, तो वो किसी लिक्विड के अंदर डूबे होते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, वो खराब नहीं होते कई टाइम तक ना। यानी कि अगर कोई मतलब अगर कोई भी जीव जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद वो सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, उसके हार्ट या आईज आगे पढ़ाई के लिए उसे क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो जो है फॉर्मल्डिहाइड में डाल दिया जाता है और उसे जो है बायोलॉजी लैब में रख दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, वो सड़ेगा ना, वो गलेगा। ठीक है, तो पहला कि जो बायोलॉजी लैब होती हैं, क्या उनमें बायोलॉजिकल स्पेसिफिक काम आते हैं। जरूरी नहीं बायोलॉजिकल लैब, कोई भी हमारी लैब है वहाँ। आगे, फॉर्मल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ये क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग मिरर्स, इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग मिरर्स। मिरर्स को भी, यानी कि जो हमारे शीशे होते हैं, उनको सिल्वरिंग करने के लिए भी एल्डिहाइड ही काम आता है। आगे, बेंजल्डिहाइड इज यूज इन परफ्यूम इन इंडस्ट्री। तो एक एल्डिहाइड जो कि हमारा बेंजल्डिहाइड है, इत्र इंडस्ट्रीज में वो यूज, यानी कि परफ्यूम इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। ठीक, अगला, एसीटोन इज यूज एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज पेंट। और एसीटोन जो कि हमारा एक कीटोन है, ये सॉल्वेंट की तरह इंडस्ट्रीज में और पेंट में इसे यूज किया जाता है। तो एसीटोन को जो है हम नेल पेंट रिमूवर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। आगे, मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन लाइक वेनिलिन यूज एज वेनिला फ्लेवर। कुछ बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन जैसे कि हमारा वेनिलिन है, वेनिलिन जो है वेनिला फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारा सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड जो है सिनेमन की तरह, सिनेमन फ्लेवर यानी कि दालचीनी का जो फ्लेवर होता है, ये भी यूज, यानी कि जो हमारे ज्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन है वो फ्लेवर के लिए यूज होते हैं, फ्लेवर के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये रही एल्डिहाइड और कीटोन की यूजेस। चलिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये अब आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, आगे जो हमारा नया टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कंटेनिंग अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है और इसे क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। चलिए आगे, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्या है कि देखो, एक कार्बोनिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो रखा है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिल बोला जाता है। देखो, ये CO क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे थे कार्बोनिल ग्रुप, और OH क्या है हमारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला, या कार्बोक्सिल ग्रुप इसे बोला जाता है। ठीक, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफेटिक में क्या होता है कि एलिफेटिक में एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और एरोमेटिक में एरोमेटिक रिंग अटैच होती है, ये हमें पता है। इसमें अटैच होती है COOH के साथ। ठीक है, COOH के साथ क्या होती है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके साथ जो है एलिफेटिक में एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और एरोमेटिक में एरोमेटिक रिंग अटैच होती है। अगला, कुछ क्या है, ज्यादा नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। अच्छा, हायर मेंबर वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जैसे कि C12 C18,
इनको जो है फैटी एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्या है हायर मेंबर वाले एलिफेटिक की बात हो रही है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक, तो उन्हें क्या बोला जाता है, फैटी एसिड बोला जाता है। क्या होते हैं वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पहले अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्बोक्सिल ग्रुप का, ये जो है हम आगे अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आंसर कीजिए, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कीजिए, कुछ अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।